हेलो एवरीवन। आज हम लोग छत पे गुड आफ्टरनून हो गया है। दोपहर के 12:30 कितने बज रहे हैं? 1 बज रहा है भाई, 1 बज गुड रहा है। आफ्टरनून हो गया। आज असल में हम लोग का सुबह ही सारा काम हो गया, तो इस समय हम लोग खाली हैं। ये इस समय हम लोग का मतलब खाना बनता रहता है, खाना बनता है और बच्चों को उसी में नहलाना धुलाना, कपड़े लत्ते धुलना, ये सारे काम हम लोग के चलते रहते हैं। लेकिन आज क्या हुआ ना कि सुबह मम्मी सब्जी नाश्ते में सब। हाँ, तो मैं ये बता रही थी। हाँ, तो अभी खेलो, अभी बताते हैं। मैं ये बता रही थी कि मम्मी सुबह नाश्ते में सब्जी बना ली थी। नाश्ते में सब्जी, रोटी, पराठा, सब्जी जो बनना होता है। क्या हो गया? तो उससे दूर रह के खेलो ना। हाँ, नहीं करो बेटा, चोट लगेगी। उससे दूर रहो, वैसे तो लगी जाएगी। बना ली थी तो उसी समय सब्जी बन ही गई, दोपहर के लिए भी बन गई थी। तो मनीषा उस समय दाल चढ़ा दी, सिर्फ चावल बनना था। चावल बन गया, खाली हो गए हम लोग। और इस समय नहाने वहाने का कार्यक्रम जो है वो हम लोग का हो गया। इस समय थी ना, इस समय मैं खाली थी तो मैं आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। कल के भी कपड़े पड़े हुए थे तो वो सारे सूख गए और ये सारे कपड़े मैं डालने के लिए आई थी। क्या देखो दादाजी बुला रहे हैं। और ये यार आगे पीछे हो जा रहे हो बेटा, क्या तुम मुझे पकड़ रहे हो कि मैं तुम्हें पकड़ रही हूँ? ये शुभी अभी नहा के आ रही है। कहाँ है? क्या हुआ? डैंड्रफ का है ना, खुजली हो रही है। इसे डैंड्रफ हो जाता है, मतलब हो क्या जाता है इसको, तो उससे थोड़ी सी इसको खुजली होती है, तो भी खुजली कर। तो हम लोग का हो गया, तो मैं आई हूँ छत पे कि चलो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। श्री एक काम करिए बेटा, जाओ जाओ जल्दी डाल के आओ। तो हम लोग आए हैं छत पे, हम लोग नहीं मतलब मैं आई हूँ छत पे। मैंने कहा चलो बहुत दिन हो गया है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। मतलब बच्चों को 1 बजे नहलाओ धुलाओ, उसके बाद नहलाने के बाद ये हो जाता है खाना पीना खिलाओ, खाना पीना खिलाते खिलाते माँजते धोते हो जाता है 3। फिर सब अपने अपने रूम में आराम करने के लिए। तो अभी तो आपके बच्चे अभी तो खाएंगे नहीं खाना, चलो थोड़ा सा छत पे घूम के आते हैं, धूप लेकर के आते हैं। आंगन में असल में हमारे इतना धूप खत्म होने वाली है, धूप नहीं है। मम्मी भी आई है छत पे, मम्मी तो हेयर वॉश की है आज। तो आज हम लोग का ये हो रहा है कि चलो कहीं घूम करके आते हैं। तो सोच रहे हैं आज कहीं निकला जाए। तो मनीषा कह रही है उसे कुछ ड्रेस लेनी है अपने लिए और बाबू के लिए, तो कह रही है चलिए चलते हैं दीदी, कुछ शॉपिंग करनी है उसको। और कल भैया भी आ रहे हैं, मतलब हमारे देवरानी है ही यहाँ, देवर आ रहे हैं। तो अभी चलेंगे, खाना वाना खाएंगे। और बाबू को, बच्चे भी हमारे नहा आ चुके, सब फ्रेश है। शाम को देखते हैं, निकलते हैं वही 3 साढ़े 3 बजे तक निकलते हैं हम लोग, 4 बजे तक। फिर जैसे थोड़ा सा घूम घाम के शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। चलो भाई चलते हैं। बच्चों से खाना पूछा तो बच्चों ने कहा कि अभी नहीं खाएंगे। बाबू को तो हालांकि इस टाइम पे मैं ऑरेंज जूस दे देती हूँ, वो ऑरेंज खाता नहीं है, तो ऑरेंज निकाल करके तो वो पी लिया है और थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है, तो उसका पेट भरा हुआ है, नहीं खाएगा वो। श्री से भी कहा तो वो भी कही कि नहीं खाएंगे अभी खाना। तो हम कहे चलो लेट करने से अच्छा है। और ये मैं झाड़ू पोछा लगा है ना, तो मैट जो है, दरी जो बिछाते हैं, वो दरी हटी हुई तो बिछा दे, ठंड। तो बस निकलते हैं। और यहीं हमारे घर से ना थोड़ी सी दूर पे एक मार्केट है, शॉप है 99 में सारा सामान। अभी तक मैं गई नहीं हूँ उसमें, तो अब चलो बिछाती हूँ। तो सोच रही हूँ कि जब निकल ही रहे हैं तो जाते हैं, देख के आते हैं क्या क्या चीजें हैं उसमें। अभी से याद आने लगा, परसों आएगा बेटा। ये इतना यम्मी पापड़ी चाट हम लोग जा रहे हैं, फुल्की खा ली हम लोग, ये पापड़ी चाट ट्राई करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। अभी बाबू छो के उठा है, श्री का टेस्ट चल रहा है इस समय, एग्जाम यूनिट टेस्ट चल रहा है, तो वो चली गई अब। और उसके जाने के बाद मैं चाय लेके अपना आती हूँ रूम में, थोड़ी देर चाय पीती हूँ रिलैक्स होकर के, उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं। हाँ बेटा, हाँ दीदी स्कूल गए, फिर हम
मैं और इनकी चाची हम लोग मिलके नाश्ता खाना, बच्चों को मतलब सुबह का है जो रूटीन अपना, बच्चों को दूध देना और ये सब करना, वही सब चला रहता है। तो आज बाबू देर से उठते हैं तो आज जल्दी ही उठ गए। जल्दी है फिर भी 8:30 बजे उठा है, ऐसे 9 साढ़े 9 बजे उठता है। कोई टाइम नहीं है इसका, कभी 8 बजे भी उठ जाएगा, कभी 9 बजे तक सोता है। और कल हम लोग गए थे मार्केट और बहुत बुरा थके थे हम लोग, बहुत ही बुरा थके थे। वीडियो एकदम कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि एक तो हर बार मैं मार्केट जाती हूँ तो इनके साथ जाती हूँ, पापा के साथ इनके, तो केवल जगह जगह पे जहाँ जहाँ उतरना होता है बस वहीं वहीं, बाकी सब तो बाइक या कार से चलता रहता है। अब इनको लेके यहाँ से हम लोग ने ई रिक्शा किया, फिर मॉल में हम लोग को अच्छा खासा घंटा भर से ज़्यादा लग गया। घूमते रहो, खरीदारी करते रहो, काफ़ी देर तक खड़े रहे। फिर बच्चों को भूख लगी थी तो थोड़ी कुछ दूर गए, चलो बच्चों को कुछ खिला देते हैं, वहाँ भी खड़े रहे। फिर उसके बाद वापस आए, आने के बाद वो क्या बोलते हैं, गए हम लोग वहाँ पे 99 बाजार जो जाने के लिए बोला था मैं, गए। ठीक था, सब ठीक था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ज़रूरत की चीज़ हमें नहीं समझ में, तो मतलब नहीं लिया मैंने कोई सामान, ऐसे देख के मैं चली आई बस हम लोग। और वहाँ से बाबू को गोदी लेके आने में, क्योंकि बाबू भी थक गया था, तो गोदी लेके आने में मेरी कमर और पैर, मुझसे चला नहीं जा रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मतलब थक गए थे इतना बुरा हम लोग। तो हम लोग आए, फिर खाना वाना बनाए, खाना बना के खा पी करके फिर हम लोग सो गए। और रात को अभी मुझे अपना आज मुझे अपने रूम की डस्टिंग करनी है, बहुत दिन हो गया डस्टिंग किया। और मतलब घर से जब हॉस्पिटल से जब से आई हूँ ना, तब से प्रॉपर जो क्लीनिंग होती है वो क्लीनिंग नहीं, आज अच्छे से डस्टिंग करूँगी। तो अभी हम लोग बैठे ही हैं, बाबू दूध पी लिया है ना बेटा? अब चलेंगे, बाबू खेलेगा तो फिर चलूँगी, मैं अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। इस समय मेरे रूम की हालत, वो तो खैर मतलब मेरा सूटकेस जो है, 2 मेरा बैग गया था, 1 बैग खाली होगा। ये मेरे रूम में आ ही नहीं रही, जब आ रही हूँ तो सिर्फ सोने, दोपहर में या रात में, तो उस समय मन ही नहीं करता इसको खाली करने का। और ये फैला हुआ है मेरा सामान, ये तो मान लीजिए अभी सो के सब लोग उठे हैं तब का ये हाल है। और ये चेयर पे कपड़े फोल्ड करके रखे हुए, अलमीरा में लगाना, भाई ये ना रूम में नहीं आ रही हूँ तो कुछ चल नहीं रहा है। और ये मैंने झाला मारने के लिए, दिख रहा है, ये झाड़ू ला के रखा है, ये सब कल असल में रॉड लगा रूम में हमारे ना, दिख रहा है, हाँ ये रूम में तो ड्रिल हुआ ना, तो ये पूरा इस पे जो है गंदा चला गया, मिट्टी विट्टी। अब पूरी मुझे डस्टिंग क्लीनिंग करनी, तो अब मैं जा रही हूँ स्टार्ट करने अपना, मतलब बहुत दिन हो भी गया है रूम क्लीन किए मेरा अच्छे से, प्रॉपर जो होता है डस्टिंग तो चलो हो रही है, लेकिन अच्छे से क्लीन किए ज़्यादा दिन हो गया। तो अब मैं चल रही हूँ अपना रूम क्लीन करने। पहले जाला मैं साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं बिस्तर क्लीन करके, जाला साफ़ करके बिस्तर क्लीन करूँगी, फिर ये सारी चीज़ें बिस्तर के पहले जाले साफ़ कर लेती हूँ ताकि वो भी नीचे गिरेगा ना, फिर ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी मैं। तो अभी चल और यहाँ जा रही हूँ अब मैं जाले साफ़ करने के लिए। डस्टिंग मेरी लगभग रोज़ होती रहती है, झाड़ू मुझे लगाना हो या, अभी तो मेड नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि डस्टिंग मेरी रोज़ होती है। जब मैं बिस्तर क्लीन करती हूँ तो जो सामने के जो चीज़ें हैं उससे तो मैं लगभग रोज़ ही पोंछ देती हूँ, लेकिन अच्छे से जो डस्टिंग होती है वो मैं 2 दिन पे 1 दिन पे ऐसे करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। और ये जो जाले वाले साफ़ करने हैं, ये महीने 1.5 महीने पे मैं करती हूँ। तो ये जब जाले वाले साफ़ करने होते हैं ना, तो मुझे टाइम लग जाता है, हो जाता है लगभग 2 घंटा लग जाता है। और उस दिन क्या होता है ना कि जैसे जो हमारे यहाँ मेड अगर रहती भी हैं, नहीं रहती हैं तब तो बात ही अलग है, मुझे खुद को ही करना है। लेकिन अगर हमारे यहाँ जैसे मेड अगर लगी होती हैं, तो जब मैं सफाई करती हूँ तो उस दिन मतलब अच्छे से जो जाले वाले साफ़ करके सफाई करती हूँ, तो उस दिन मैं उनको मना कर देती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। पहली चीज़ कि मुझे टाइम भी लगता है जाले वगैरह साफ़ करने में, और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि उस दिन मैं मतलब बाकायदा अच्छे से सोफ़ा वगैरह हटा करके जो ज़मीन पे रखी हुई चीज़ें हैं, जैसे छोटे मेरे 2 बॉक्सेस हैं या और भी चीज़ें हैं, उसको मैं हटा करके अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, ताकि मतलब जो कोने कोने में जो झाड़ू लगता है वो तो डेली नहीं लग पाता है, और वो लोग भी अच्छे से नहीं लगा पाते हैं झाड़ू, जो वो लोग भी आप ऊपर से ही झाड़ू लगाते हैं। अब सामान हटा करके अच्छे से झाड़ू वो लोग भी नहीं लगाते हैं, तो मैं फिर उसको अच्छे से लगा लेती हूँ, ताकि हफ्ता 10 दिन तो फिर फुर्सत ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं अभी गंदा होगा, तो फिर उसके बाद मैं उस दिन फिर उनको छोड़ देती हूँ कि आप मत लगाइएगा झाड़ू, मैं लगा लूँगी। तो मुझे जैसे अपने रूम में अच्छे से झाड़ू पोछा करना होता है, तो फिर मैं उनको मना कर देती हूँ कि आप आज मत कीजिएगा। और ये अभी श्री के एग्ज़ाम चल रहे थे,
तो ये सफाई करते करते फिर वो भी आ गई है एग्ज़ाम दे करके अपना, और टेस्ट चल रहे हैं, उनके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। तो अब कल रॉड लगा, तो रॉड लगने पे ड्रिल जब हुआ तो अच्छा खासा धूल हो ही गया। मैं सोच ही रही थी, क्योंकि घर से भी मैं आई थी तो जाले वाले लगे तो थोड़ा बहुत, हालांकि मेरे रूम में बहुत रेयर होता है कि जाले लग जाएं, जाले नहीं लगते हैं मेरे रूम में, मैं लगने ही नहीं देती हूँ। तो अब थोड़ा बहुत था लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जो ड्रिल हुआ तो जब धूल मिट्टी गिरी तो वो तो फिर करना ही पड़ा, मतलब वो ज़रूरी हो गया था, वो टालना नहीं जा सकता था उसको। तो फिर जब मैं रूम की सफाई करती हूँ फिर अच्छे से पूरा प्रॉपर अपने रूम की ये सफाई कर लेती हूँ। तो आज जो है फिर आज का झाड़ू पोछा तो मुझे ही करना है, टाइम भी लग रहा था। तो जब इस टाइप का मुझे काम करना होता है ना तो फिर मैं अपना लंच नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट में कर लेती हूँ अपना। और ऐसे तो फिर पूजा करूँ चाहे ना करूँ, नहा कोशिश यही रहती है कि नहाने के बाद ही मैं नाश्ता करूँ। लेकिन अगर मैं इस टाइप का कुछ काम करती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे टाइम लगेगा तो फिर मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और ये जो यहाँ पर है, यहाँ पे श्री का पूरा कॉपी किताब, इसमें बैग वगैरह सारा कुछ रहता है, तो ये सारी सफाई फिर करो तो टाइम ही जाता है। और यहाँ पे जो अभी मैं घर से आई थी तो सारा सामान लेकर के, जिसमें से एक बैग तो खाली हो गया था और कपड़े का एक बैग मेरा अभी भी रखा हुआ है, और कॉस्मेटिक वगैरह था तो कुछ तो लगा दिया ड्रेसिंग टेबल में, लेकिन कुछ जो बैग में था वो अभी भी नहीं लगा हुआ है, तो उसको मैं वैसे ही लगा कर छोड़ दिया, सफाई कर दिया, बस मैंने उसको अपनी जगह पे रख दिया है। और उसमें से निकाल के अपनी अपनी जगह पे फिर रखती रहूँगी, कौन सा भी अब कहीं जाना भी नहीं है, अब की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। और एक जगह पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसी में रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं बेड वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ, लगभग मेरी डस्टिंग हो गई, जाले भी मेरे साफ़ हो गए और मेरी जो डस्टिंग भी हो गई ये सारे चीज़ों की। बस इधर का सेक्शन रह गया, ये रेड वाली जो अलमारी है ये रह गया है बस, तो ये कर लूँगी। और बिस्तर क्लीन करके फिर उसके बाद झाड़ू पोछा अपने से मैं कर लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरा नहाना धोना होगा। यहाँ पे जो है मेरी सफाई हो गई है और बिस्तर क्लीन कर दिया। बस ये अलमीरा जो है ऊपर, यहाँ पे मैंने यही जो बैग लेके गई थी सूटकेस, एक तो मैंने ऊपर इधर जो टाड़ दिख रहा है उस पर डाल दिया, और जो मेरा सूटकेस अभी खाली नहीं हुआ है उसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और उसके बाद हम सामने रखी हुई थी बगल में, उसमें मैं पानी वानी वहीं पे रखती हूँ। जैसे अपने रूम में 1-2 बॉटल्स में पानी रखती हूँ पीने के लिए बच्चों के लिए, तो वहाँ पानी वानी रख देती हूँ। और यहाँ पे यही जो छोटे वाले बॉक्स हैं ये डेली हटा करके झाड़ू मैं भी नहीं लगाती हूँ, तो जब मेड हैं तो वो लोग क्यों लगाने जाएंगी, तो ये सारा काम फिर मैं खुद करती हूँ 2-4-10 दिन पे वो सारी चीज़ें हटा करके फिर अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।